मनाली का नाम सुनते ही एक्सपेक्टेशंस ऑलरेडी हाई हो जाती है ना। स्नो कैप माउंटेन्स, -डिग्री में लेयर के ऊपर लेयर पहनना और वो क्लासिक हिमाचल वाइब। यहाँ आने के बाद ट्रिप सिर्फ देखने तक लिमिटेड नहीं रहता। स्नो फाइट करते करते हाथ का पत्थर बन जाना, बर्फीले पहाड़ों में स्कीइंग और स्केटिंग करना, या ठंड में कपकपाते हुए गर्मा गर्म मैगी या मोमोज खाना, वो भी एक मोमेंट बन जाता है। और इस ट्रिप में हम कवर करने वाले हैं मनाली के मस्ट विजिट स्पॉट्स, अटल टनल का एक्सपीरियंस और ओल्ड मनाली की स्लो और लेड बैक साइड। इस वीडियो में आपको रियल ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस, ट्रेवल रूट्स और चीजें जो एक्चुअली प्लान करते टाइम काम आती है वो सब मिल जाएगा, चाहे आप स्नो सीजन में आ रहे हो या कभी भी चिल मारने। तो अगर 3-4 दिन की मनाली की ट्रिप कर रहे हो, यू आर इन द राइट प्लेस। ये वीडियो आपका काम आएगा। What's up YouTube fam? Hello from Manali. हम लोग हिमाचल का ट्रिप पूरे 7 दिनों के लिए कर रहे हैं, यानी कि शिमला एंड मनाली। पर आप में से ज्यादातर लोग दिल्ली से सीधा मनाली आओगे, यानी कि 500 किलोमीटर का ड्राइव करके, या तो प्राइवेट कार से आओगे या तो वॉल्वो से आओगे। आज है 5 दिसंबर और एज ऑफ टुडे मनाली की क्या सीन है मैं आपको दिखाने वाली हूँ, डोंट वरी। आज है हमारा डे 4 हिमाचल में। कल हम लोग शिमला से आए थे। शिमला से आते आते हमें करीब 8 घंटे लग गए वाया प्राइवेट कैब, और इसलिए हम लोग कल ज्यादा टूरिस्ट प्लेसेस कवर नहीं कर पाए। कल रात आते आते हमें काफी रात हो गई थी। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अटल टनल से। ये रहा मेरे पीछे अटल टनल, दिखाऊंगी मैं। 9 किलोमीटर का टनल है। अभी हम लोग 10,000 फीट के ऊपर है और आज है 5 दिसंबर। सो एज ऑफ टुडे मनाली का क्या सीन है वो सब हम आपको दिखाने वाले। जब आप लास्ट वीक आओगे, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर से आओगे, दिसंबर जन फेब, तो ये पूरा जगह बर्फ से ढका होगा। बट आज 5 दिसंबर है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। यहाँ पे थोड़ा बहुत ही बर्फ पड़ा हुआ है और मनाली में इतना ज्यादा स्नोफॉल हुआ नहीं। पर डोंट वरी, अभी यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे सिसु में। जितना हो सकता है सिसु कवर करेंगे और देखेंगे कितना ज्यादा स्नोफॉल हुआ है। और ये 7 दिनों का जो ट्रिप हम कर रहे हैं शिमला मनाली, ये हम लोग कर रहे हैं ई ट्रिप्टो के साथ। अब चाहो तो अकेले भी आ सकते हो, पर फिर वो सब कुछ आपको इंडिविजुअली प्लान करना होगा। पैकेज का क्या होता है ना, सब कुछ एक ही साथ हो जाता है, तो फिर वो हैसल फ्री रहता है। तो अगर आपको हिमाचल का ट्रिप करना है, डोंट वरी, मैं उनके नंबर्स नीचे डाल दूंगी, आप जाके उनको कांटेक्ट कर सकते हो। चलो ये देख लेते हैं कि आपको पहले मनाली पहुंचना कैसे है। अगर आप दिल्ली या किसी आसपास के शहर से आ रहे हो तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा बस। वॉल्वो बसेस अगर आप एडवांस में बुक करते हो तो रीजनेबल प्राइस में आ जाएगा, लेकिन अगर आप 1 या 2 दिन पहले बुक कर रहे हो तो 1500 से 2000 रुपए तक देने पड़ जाएंगे। क्योंकि हम शिमला से प्राइवेट कैब लेके आ रहे थे, हमारा प्लान कुछ और था। हमने सोचा ऑन द वे क्यों ना हम कुल्लू भी एक्सप्लोर कर ले। तो डे 1 हमने वैष्णो देवी माता की दर्शन की। ये मंदिर थोड़ा यूनिक है क्योंकि मंदिर का मेन हिस्सा एक केव के अंदर बना हुआ है, जो इस जगह को अनोखा बनाती है और हर पर्यटक यहाँ पे अपना सर झुका के जरूर जाता है। दर्शन के बाद बिल्कुल ऑपोजिट साइड में हमें दिखा ब्यास रिवर और उसके साथ लगी हुई ये छोटी सी स्टॉल। और अभी जितनी शांत लग रही है, मानसून में उतनी ही डरावनी। ब्यास रिवर में यहाँ पे राफ्टिंग भी चलती है और कुल्लू में ऑलमोस्ट हर स्पॉट पर आपको रिवर राफ्टिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसीलिए ये जगह एडवेंचर और रिलैक्सेशन दोनों का परफेक्ट मिक्स लगता है। 10 डिग्री में तो हम राफ्टिंग करने से रहे, तो इसलिए सोचा यहाँ पे रह के थोड़ा शॉर्ट ब्रेक ले लिया जाए। पर आप ये जरूर ट्राई करना। चलो इतने घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली अपने होटल पहुंच ही गए। मनाली में 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स के काफी ऑप्शंस है, जो 2.5 के से ही शुरू हो जाता है। आ जाओ, हमारा रूम देख लो मनाली में। ये भी एक 4 स्टार होटल है और भाई देखो रूम बहुत अच्छा खासा है, ह्यूज बेड। सुबह निकले थे 10 बजे हम लोग शिमला से, अभी बज रहे हैं 7। मतलब समझ लो कितना टाइम लगता है। अगर आप शिमला से भी आते हो, दिल्ली से भी आते हो, दिल्ली से तो 11 घंटे लग जाते हैं, काफी टायरिंग होता है। तो भी अभी चिल करेंगे। यहाँ पे बेड है, लेफ्ट साइड में बाथरूम है, देख लो, ये देख लो बाथरूम, ठीक है। सिंक, शावर एरिया, Here is the toilet area, गीजर वगैरह सब कुछ है और टीवी, बैल्कनी भी है हमारे पास। चलो बैल्कनी देखते जाके, चलो बैल्कनी देख लेते हैं। बहुत ठंड है यार, 4 डिग्री तो होगा कम से कम। ये रहा बैल्कनी, ठीक है। ये एंट्री है जहाँ से हम लोग आए। बहुत सारी पार्किंग करके रखी गाड़ी नीचे। और ये है रूम। अभी रेस्ट करेंगे, बहुत टायरिंग जर्नी था यार। और फिर कल सुबह से मनाली एक्सप्लोरेशन शुरू। भाई इतनी ठंड है, खाना 2 मिनट में ठंड हो जा रही है। बट देन वी गॉट गुड फूड एंड गुड वाइब्स।
ये जो टूटे हुए ब्रिजेस, रोड्स और लैंडस्लाइड के सीन्स दिख रहे हैं, ये रीसेंट फ्लैश फ्लड का ही इम्पैक्ट है, जिसने कुल्लू और मनाली को तहस नहस करके रख दिया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे के तो कई सेक्शंस वॉश अवे हो गए, ब्रिजेस और शॉप्स तो डैमेज हुए ही, कई जगह पे रोड कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट कट हो गई थी और तब से रोज मनाली रिकवर करने में लगा हुआ है। डू यू रिमेम्बर दैट शेरे पंजाब जो ब्यास नदी में बह गया था फ्लैश फ्लड की वजह से? ये रहा वो, इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी भी रेनोवेशन चल रही है। आई वुड से रेनोवेशन तो नहीं बोल सकते, कंस्ट्रक्शन ही चल रही है। एंड मनाली हैज नॉट फुल्ली रिकवर्ड, यू कांट से इट हैज फुल्ली रिकवर्ड, अभी भी रिकवरी हो रही है मनाली की। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्कर्स तब से हर दिन रिपेयर और रिकवरी के काम पे लगे हुए हैं ताकि ट्रैफिक और डेली लाइफ वापस नॉर्मल हो सके। चलो अभी हम मनाली से थोड़ा आगे निकल रहे हैं अटल टनल की तरफ, पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपको पता है कि हमें हमारी 100K सब्सक्राइबर्स जल्दी कंप्लीट करने हैं, सो प्लीज बी पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड सब्सक्राइब। और अब बर्फीले चट्टानों का पीछा करते हुए सीधा चलते हैं अटल टनल पर। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, टेम्परेचर उतनी ही नीचे गिरती जा रही थी। अटल टनल वही रूट है जो रोहतांग पास के नीचे से जाता है, जहां पहले सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेवल पॉसिबल था। आज अटल टनल की वजह से ये ड्राइव साल भर ओपन रहता है। अभी टनल दूर है, लेकिन रास्ते में ही व्यूज इतने स्ट्रॉन्ग है कि ड्राइव खुद ही एक बहुत बड़ी हाईलाइट बन जाती है और इसके लिए BRO को एक ग्रैंड सल्यूट जाता है हमारी लाइफ आसान बनाने के लिए। ये रहा अटल टनल और हम लोग अभी नॉर्थ पोर्टल आ चुके हैं और यहाँ से व्यूज कुछ ऐसे दिख रहा है मनाली का। फिर यहाँ से आगे निकल जाओगे तो सीधा सिस्सू मिल जाएगा। बट ये देखो व्यूज यार मजेदार, ये देखो जिसके लिए हम लोग मनाली आते हैं, अटल टनल ठीक मेरे पीछे। हमने इसको क्रॉस किया, 9 किलोमीटर का तो ये टनल है, हमें लग गया करीब करीब 10 से 15 मिनट आराम से। उस तरफ अगर आप देखोगे, जब आप एंटर करते हो अटल टनल में तो लिखा है 10,045 फीट, पर जैसे आप नॉर्थ पोर्टल में आ जाओगे यानी कि इस तरफ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10,075 फीट, क्योंकि ये थोड़ा हाइट में आ जाता है। और ये पूरा का पूरा जो है ये रोहतांग है। अटल टनल को कई बार लोग रोहतांग टनल भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूरा पहाड़ है ये रोहतांग पास ही है और रोहतांग पास के नीचे से ये आता है। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट हाईवे टनल है अटल टनल। पूरे विश्व में इतना लंबा हाईवे के ऊपर, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड के हाईवे के ऊपर ऐसा टनल नहीं है, एकमात्र यही है अटल टनल। अटल टनल के वहाँ 2-3 घंटे आराम से निकल गए, थोड़ी मस्ती मजाक की, बहुत सारी टूरिस्ट को देखे और साथ ही साथ ये टील रंग का खूबसूरत चेनाब नदी। क्यों आप भूल गए थे कि ब्यास के साथ साथ यहाँ पे चेनाब नदी भी है। और ब्रिज क्रॉस करते ही ऑपोजिट साइड में आपको छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भी मिल जाएंगे और यही से प्रॉपर पहाड़ी वाइब स्टार्ट हो जाती है। मैगी के बिना पहाड़ अधूरा है भाई, मजेदार बना है। सिंपल मैगी भी ना इतनी ऊपर आके बड़ी अच्छी लगने लगती है। आपने आके यहाँ पे मैगी नहीं खाई, आपने चाय नहीं पी, आपने कुछ नहीं करा, बाकी सारी चीजें होती रहती है। और आसाम वाले लोग हम लाल चाय पीते हैं ऑलवेज। तो वी आर ट्राइंग द फेमस हिमाचली सिट्टू। ये रहा, अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है, अंदर ही कुछ ऐसा लगता है, देखो। और इसको चटनी के साथ सर्व किया जाता है, एक बार ट्राई करके देखने दे। अच्छा है, इट इज़ अ नाइस टेक्सचर, टेस्ट बहुत टेस्टी है। चटनी के साथ ये ज़्यादा एनहेंस करता है टेस्ट को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इट फील्स लाइक थोड़ा बहुत जो गार्लिक ब्रेड खाते हैं ना हम लोग, डोमिनोज वाला, थोड़ा मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मे बी 0.1% ऐसी फील है थोड़ी सी, बट इट्स अमेजिंग। अगर आ रहे हो मनाली में, शिमला में, मनाली में कहीं में भी ये सिड्डू ट्राई करना बनता है। अटल टनल के जब आप इस पार आओगे आपको इस तरफ बर्फीले चट्टाने दिखेंगे। ये जगह जहाँ पे हम लोग खड़े, इसे कोकसर कहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है अटल टनल के। अगर इस पार आओगे 5-6 किलोमीटर के अंदर पे ये जगह आता है। अगर आप सिस्सू जाना चाहते हो तो वो उस तरफ पड़ता है, वो अटल टनल से 4 किलोमीटर की दूरी पे। बट सिस्सू में अभी उतना बर्फ गिरा नहीं, पर जैसे हम लोग कोकसर आते हैं यहाँ पे चारों ओर बर्फीले चट्टाने आपको देखने को मिल जाएगा। जस्ट इन केस अगर आप 2nd वीक आ रहे हो, 3rd वीक आ रहे हो और मनाली में पूरा स्नोफॉल नहीं हुआ है और आपको भरपूर स्नोफॉल चाहिए, स्नोफॉल में आपको एक्टिविटीज करना है, स्नो में एक्टिविटीज करना है, स्नो एक्टिविटीज, तो आप एक और जगह जा सकते हो जिसे ग्रम्पू कहते हैं। वो कोकसर से करीब 5-6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और दूर जाना पड़ता है, ठीक है। पर वो सब ये नॉर्मल आइटिनरी में नहीं आता, आपको अलग से पे करना पड़ता है। अगर आपको कोकसर भी आना है और फिर ग्रम्पू भी जाना है, आपको ये सारे स्नो एक्टिविटीज वगैरह करना है, आप या तो लोकल कैब ले लो,
अगर आप पैकेज में ये इंक्लूड कराना चाहते हो तो आप ट्रैवल कंपनी से बात कर सकते हो और वो आपकी आइटिनरी में ये भी इंक्लूड कर देंगे। ये कि आपको थोड़ा बस एक एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, बट अदरवाइज द व्यूज आर टोटली वर्थ इट। मई से रोहतांग पास खुलेगा। रोहतांग पास अभी बंद है, तो अगर आप मई में रोहतांग पास विजिट करना चाहते हो, मनाली से काफी दूर पड़ता है, उसके लिए स्पेशल परमिट्स लेनी पड़ती है और सिर्फ हिमाचल की कार ही जा सकता है। वो बस ड्राइवर को बताना पड़ता है 24 आवर्स पहले या तो 48 आवर्स पहले, और वो आपके लिए परमिट वगैरह जुगाड़ करके सब कुछ कर देंगे और आप आराम से रोहतांग पास जा सकते हो। और ठंड बहुत ज्यादा है, तो अगर पैकिंग करोगे 2-3 लेयर्स पहनना मस्ट मैंडेटरी। ऐसा मत सोचो कि स्नो नहीं है तो ठंड नहीं है, भाई ठंड है। हमने 3 लेयर पहना हुआ है, ऑफकोर्स थर्मल्स पहना हुआ है, फ्लीज, उसके ऊपर जैकेट डालना है डाल लो, बट लेयर्स में ड्रेसिंग करके आओ, लेयर्स में ड्रेसअप करो। स्नो बूट्स है तो स्नो बूट्स पहनो, क्योंकि नॉर्मल जूते में आओगे, नॉर्मल बूट्स पहनोगे तो हालत खराब हो जाएगी। हो सके तो स्नो बूट्स पहनो। तो एज ऑफ टुडे ये रहा सोलंग वैली। सोलंग वैली खाली है, एज एन खाली है मतलब बर्फ अभी तक पड़ा नहीं यहाँ पे, बट एक्टिविटीज हो रही है। हॉर्स राइडिंग बोलो, आपका ATV राइडिंग बोलो, पीछे रोप वे भी चल रही है। अगर आपको अंजनी महादेव मंदिर जाना है, वो ऊपर है, ऊपर ऑल्टीट्यूड में, यहाँ पीछे लिखा है रोप वे एंड स्की सेंटर, वहां से रोप वे जाती है। आई थिंक 700 है पर पर्सन, ऐसे भैया ने बताया। तो ऊपर आप जाइए, वहाँ पे अंजनी महादेव जी का मंदिर है, दर्शन कीजिए। वहां से पैराग्लाइडिंग भी होती है। दो तरह का पैराग्लाइडिंग है, जहां तक इन्होंने मुझे बोला। मेरा मुंह फ्रीज हो रहा है ठंड में। एक है शॉर्ट, जो यही से ही होता है शॉर्ट डिस्टेंस। एक है लॉन्ग, जो शायद ऊपर जाना पड़ता है फिर वहां से होता है, उसका 4000 पड़ता है। और अगर आपको शॉर्ट वाला करना है तो 1300 से 1500 में वो आ जाएगा। बहुत ही शॉर्ट है। ये देखो पीछे आ रहा है पैराग्लाइडिंग करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे वो लैंड करेंगे। और हॉर्स राइडिंग भी है, हॉर्सेस भी ऊपर जाती है मंदिर तक, हॉर्स राइडिंग भी है। और जब बर्फ पड़ जाएगी तो यहाँ पे स्कीइंग होगी। ये रहा स्की सेंटर मेरे ठीक पीछे, यहाँ पे स्कीइंग होगी। ये जो आप देख रहे हो ना यार, ये देखो पैराग्लाइडिंग कितना सही लग रहा है। जैन-फेब में तो यहाँ पे फुल स्विंग में स्कीइंग भी होगी। और दूसरा है ATV राइडिंग। ATV राइडिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। लास्ट टाइम हम लोग जब दूध पथरी में थे कश्मीर में, तब करा था। और मुझे याद है मैंने अपना ट्राइपॉड वहीं पे खोया था। ट्राइपॉड और माउंट मैंने अपने ATV राइड के डैशबोर्ड में रख दिया, और फिर राइड करने के बाद वापस जब आए होटल में, तब याद आया कि शिट, ट्राइपॉड, इतना एक्सपेंसिव ट्राइपॉड और माउंट तो वहीं पे रह गया। वो तो कभी मुझे मिला नहीं। एनीवेज, बर्फ तो नहीं गिरा है, बट देन अगेन वेदर का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी स्नोफॉल हो सकता है। जब मैंने लोकलाइज से बात की तो वो बोल रहे मैडम कभी भी हो सकता है। तो अगर आप आ रहे हो तो वेदर चेक करके आना। अगर -4 to -8 डिग्री दिखा रहा है, दैट मीन्स बर्फ, स्नोफॉल डेफिनेटली होने वाला है। Day 3 मनाली। आज हम लोग है हार्ट और सोल ऑफ मनाली में, यानी कि दी ओल्ड मनाली। और ओल्ड मनाली में भी काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस है। हालांकि हमने शुरुआत करी थी वशिष्ठ मंदिर से, जो ओल्ड मनाली में नहीं, बट मनाली से थोड़ा हटके वो वशिष्ठ विलेज में पड़ता है। वशिष्ठ टेम्पल से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर मनाली से करीब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे वो अलग एरिया पड़ता है, वशिष्ठ विलेज। बहुत ही खूबसूरत जगह है। ऑब्वियसली इट्स डेडिकेटेड टू सेज वशिष्ठ, जो सप्तऋषि थे, तो वहां पे भी जाना बनता है। वहां पे भी जाइए, दर्शन कीजिए। उसकी स्टोरी क्या है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। वशिष्ठ विलेज अपना सल्फर हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि इसी स्प्रिंग में हीलिंग प्रॉपर्टीज है, जिससे स्किन प्रॉब्लम्स, बॉडी पेन और इन्फेक्शन से रिलीफ मिलता है। और इसी के पास है 3 काफी महत्वपूर्ण मंदिर, जो ऋषि वशिष्ठ, शिव जी और श्री राम को समर्पित है। ये मंदिर हिमाचल की काटकुनी आर्किटेक्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जहाँ पत्थर और लकड़ी बिना सीमेंट के यूज किए गए हैं। मंदिर के अंदर वुडन कार्विंग्स, म्यूरल्स और ऋषि वशिष्ठ की मूर्ति हिमाचल के रिच कल्चर और हेरिटेज को दर्शाती है। और जैसे मैंने कहा, यहाँ की सल्फर हॉट स्प्रिंग्स पुरुष और महिला दोनों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है। और वशिष्ठ विलेज के रोड, शॉप्स, कैफेज और लोकल स्टॉल से भरी हुई है। ओल्ड मनाली और मॉल रोड से तो आप शॉपिंग करते ही रहते हैं, पर यहाँ की वुलन कलेक्शन और हेम कलेक्शन देखने लायक था। साथ ही साथ हमें ये आर्टिस्ट मिले जो हैंडमेड पेंटिंग्स बनाते हैं, और अगर आप चाहो तो आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे इस फ्रिज मैग्नेट को मैंने कस्टमाइज किया। सही लग रहा है ना? देखो, वशिष्ठ विलेज में वशिष्ठ मंदिर के ठीक आगे भैया यहाँ पे कस्टमाइज्ड बनाते हैं फ्रिज मैग्नेट्स। ये पेंटिंग्स भी है, वॉल पेंटिंग्स वगैरह। ये देखो, आप कुछ भी चाहो तो लिखवा सकते हो, एंड इट्स अमेजिंग। भैया ये कितने का पड़ जाएगा? ये वाला? हाँ, ये वाला 100 रुपीज, फॉर 100 रुपीज ओनली। ये देखो, जैसे ही आप वशिष्ठ टेम्पल में जाओगे, एंट्री में ही ये शॉप है।
और हमें लगा वशिष्ठ विलेज तो हम 1 ही घंटे में एक्सप्लोर कर लेंगे, पर हमें क्या पता था यहीं पे हमारा 2 से 3 घंटा निकल जाएगा। चलो अगला स्टॉप है ओल्ड मनाली का सबसे पॉपुलर प्लेस हिडिंबा देवी टेम्पल। अगर आप हमारी तरह दिल्ली या गुड़गांव से आ रहे हो तो ये आपके लिए प्योर ब्लेसिंग है। सोच रहे हो 400 पार AQI से आप सीधा 50 AQI में आ रहे हो। मंदिर के अंदर जाने के लिए क्यू देखो बहुत लंबी है और ये रहा मंदिर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हिडिंबा टेम्पल के अंदर। पूरी मनाली में शायद सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पे ही है। तो ओल्ड मनाली का ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है। हिडिंबा देवी कौन थी हम सबको पता है। कहानी कुछ ऐसी है कि जब पांडवास यहाँ से गुजर रहे थे तो जो भीम थे, भीम की मुलाकात हुई हिडिंब से जो हिडिंबा देवी की भाई हुआ करते थे, और दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध में जैसे ही भीम ने हिडिंब को हराया उसके बाद ही भीम की शादी हो गई थी हिडिंबा से, क्योंकि हिडिंबा देवी ने वचन लिया था कि वो उन्हीं से शादी करेंगे जो उनकी भाई को हरा सके युद्ध में। क्योंकि पांडवास 12 साल वनवास में थे और 1 साल अज्ञातवास में थे, तो उस वक्त के दौरान ही उनकी मुलाकात हिडिंब और हिडिंबा से हुई थी। तो जब भी शादी हो गई थी उनकी हिडिंबा देवी से, उनके बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम है घटोत्कच। आप सब जानते हो घटोत्कच कौन था। शादी के बाद जब घटोत्कच पैदा हुआ, भीम यहाँ पे नहीं रुके थे क्योंकि उन्हें अपने वनवास में आगे बढ़ना था। तो यहाँ पे हिडिंबा देवी रुकी थी, तो उन्होंने अपने पूरे राज्य को संभाला, घटोत्कच को पाल पोस के बड़ा किया, इस वन की भी रक्षा की, इस पूरी जगह की रक्षा की, तभी उनकी यहाँ पे इतनी मान्यता है और उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। पूरे हिमाचल में, सिर्फ मनाली में नहीं, पूरे हिमाचल में हिडिंबा देवी की पूजा किया जाता है। खास करके नवरात्रों के वक्त, नवरात्रि के वक्त ये मंदिर अभी भी पैर रखने की जगह नहीं, तब तो और भीड़ होती है क्योंकि सब लोग यहाँ पे हिडिंबा देवी की पूजा करते हैं, खास करके नवरात्रि के वक्त। हिडिंबा देवी टेम्पल को धुनगिरी टेम्पल भी कहा जाता है। और ये चारों तरफ जो आप फॉरेस्ट देख रहे हो इसको धुनगिरी वन विहार भी कहा जाता है। चारों तरफ देवदार ट्रीज आपको देखेंगे, यानी कि सीडर ट्रीज। तो जब भी आप यहाँ पे आए वो चीज याद रखना कि हिडिंबा देवी टेम्पल का नाम धुनगिरी टेम्पल भी है। तो ये है धुनगिरी वन विहार, जिसके बारे में हम लोग आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, वीडियोस में भी देखते हैं। हिडिंबा टेम्पल के चारों ओर जो कहा जाता है कि देवदार फॉरेस्ट है वो यही है। 10 रुपए के टिकट है, आप आराम से आ सकते हो। बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही एन्चेंटिंग फॉरेस्ट है। यहाँ पे फोटोग्राफर्स भी है और ट्रेडिशनल कपड़े पहन के भी, हिमाचली ट्रेडिशनल अटैच पहन के भी आप फोटोज वगैरह खींच सकते हो। वाइब बहुत ही अच्छी है। आई थिंक ओल्ड मनाली का ये सबसे खूबसूरत जगह है। चलो अभी तो और भी एक्सप्लोर करेंगे, बट वन विहार में आना, धुनगिरी वन विहार में आना बनता ही है। मंदिर से 2 कदम आगे है पीयूष कैफे। सोचा चाय और होममेड कुकीज का मजा हम यही से लेते हैं। ओल्ड मनाली की कैफे हॉपिंग हम अभी से शुरू कर रहे हैं। वो भी हिडिंबा टेम्पल, हिडिंबा टेम्पल के पास से ही शुरू करेंगे। बंजारा कैफे जैसा है ये एरिया, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, वो पूरी क्रिसमस वाइब्स ले रहा है। चाय, कुकीज, टेस्ट भी काफी अच्छा है। थैंक यू भैया। इतनी ठंड में ये बनता है। ये हिडिंबा देवी के पास ही है पीयूष कैफे। ओल्ड मनाली कैफेज के लिए फेमस है, सबको पता है। ये है पीयूष कैफे और यहाँ पे भी चाय, कुकीज और ये पकौड़े बढ़िया मिलता है। ठीक है, तो अगर ऊपर से वॉक करके आते हुए थक जाते हो, यहाँ पे जरूर चिल आउट कर सकते हो। और इधर उधर घूमते हुए, थोड़ा बहुत सुविनियर शॉपिंग करते हुए निकल गए अगले लोकेशन। ये रहा ओल्ड मनाली। फ्लैश फ्लड के बाद ये पूरा ब्रिज है, पूरा ब्रिज ढह गया है और यहाँ से ना गाड़ी नहीं जाती, तो हमें अपनी गाड़ी पीछे छोड़ के यहाँ से ऑटो से जाना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता पूरा टूटा है, तो गाड़ी जाती नहीं, स्पेशली टूरिस्ट कैब्स, राइट। तो फिर ये रहा आफ्टरमैथ। बहुत ही खराब हालत है मनाली की और रिकवरी इतनी जल्दी होगी नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने 3rd लोकेशन पे आ चुके हैं, यानी कि मनु टेम्पल। और ये जो देख रहे हो आप, ये मनु रोड है। क्या यहाँ पे गाड़ियां नहीं आती, तो हमें अपनी गाड़ी डिच करके ऑटो लेना पड़ा। 150 रुपीज उसने लिया। और इस रोड को मनु रोड कहते हैं। यहीं पे सारे पॉपुलर कैफेज है। ठीक है, ओल्ड मनाली का जो कैफे वाला वाइब है यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो मंदिर दर्शन करने के बाद आप सारे कैफेज एक्सप्लोर कर सकते हो, जो हम अभी करने वाले हैं। कहते हैं कि ओल्ड मनाली में स्थित मनु टेम्पल से मनाली का नाम जुड़ा हुआ है। मनाली शब्द मनु अलाया से डराइव होता है, जिसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ मनु। माना जाता है कि ऋषि मनु ने यहीं पे आके ध्यान और तपस्या की थी। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से ऋषि मनु इज बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट किंग टू रूल द अर्थ आफ्टर सेविंग मैनकाइंड फ्रॉम अ ग्रेट फ्लड। इसीलिए यहाँ दर्शन करना बनता ही है। तो मनु टेम्पल तक आपको ऑटोज लेके आ जाएगी, कोई बात नहीं। ऑटोज आप यहाँ पे आओ, मनु टेम्पल दर्शन करो, फिर ऑटोज को छोड़ दो, चलते हुए ओल्ड मनाली एक्सप्लोर करो। ये जो मनु रोड है, चलते हुए एक्सप्लोर करो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैफेज है और चल के यहाँ का असली वाइब मिलता है। अब चलते चलते चलो अपना पहला कैफे एक्सप्लोर कर ही लेते।
ये वाला कैसे रहेगा? देखने में तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसकी इंटीरियर छोटी और काफी प्यारी थी। हैरी पॉटर वर्ल्ड से लेके जिबली स्टूडियो की सारी कलेक्शन। और डेजर्ट में चीज केक, ब्राउनी, बनोफी, क्या चाहिए आपको, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। ओल्ड मनाली अपने कैफे कल्चर के लिए यूं ही पॉपुलर नहीं है। इस छोटी सी कैफे की डेजर्ट्स नेक्स्ट लेवल पे थी। ऊपर से इतनी प्यारी कंपनी। आप बताओ, आंख बंद करके 3 घंटे हमारी यही बीतने वाली है। इतनी प्यारी कंपनी आप कैसे छोड़ सकते हो? चाहे कपल ट्रिप कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो या तो सिर्फ सोलो ट्रिप पे आ रहे हो, ओल्ड मनाली आप मिस आउट नहीं कर सकते। ग्रेट फूड और इतनी अच्छी कंपनी आपको हर जगह नहीं मिलती। इस छोटी सी कॉर्नर में हमारी इतनी सारी मेमोरीज बन गई कि क्या ही बोले। वो समझदार लोग क्या कहते हैं, लाइफ में सब कुछ मिल जाए जरूरी नहीं, जो मिले वही काफी है, ये सीखना जरूरी है। ओल्ड मनाली में चलते चलते हमें 3 घंटे हो गए। मनु टेम्पल से हम लोग निकले थे 2 घंटा पहले, अभी 4 बज रहे। इतने सारे कैफे। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप रह रहे हो मनाली में, हम लोग तो 3 दिन के लिए आए, 2-3 दिन के लिए आप रहो। 2 से 3 दिन, चाहो तो 4-5 दिन रह सकते हो, आपके बजट के ऊपर है। ओल्ड मनाली में अगर हो सके तो रह सकते हो, या तो न्यू मनाली में रह सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट, अगर यहाँ पे रहते हो ना, तो क्या होगा, अगर आप यहीं पे होटल में रहते हो, वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ आप आके एक्सप्लोर कर सकते हो। कैफेज हो, मतलब यहाँ पे काफी सारे हॉस्टल्स भी है, आप चाहो तो यहाँ पे होटल्स में भी रह सकते हो। यहाँ पे रहने से 2 देर रुक के यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कैफेज है, बहुत कुछ है यहाँ पे। एक ही दिन में शायद एक्सप्लोर करना इतना पॉसिबल नहीं है। हम लोग सिर्फ 3 घंटे के लिए यहाँ पे आए। विश कि हम लोग यहाँ पे पूरा वीकेंड ही रहते। आज सैटरडे है बाय द वे, और काफी लोगों का विश लिस्ट में रहता है कि काश हम वीकेंड ओल्ड मनाली में मना सके। हम लोग भी यहीं पे वीकेंड में बहुत सही, बहुत सारी कलेक्शन है, बहुत सारे शॉप्स है। हो सके तो 1 से 2 दिन आप ओल्ड मनाली में जरूर रुको। और शॉपिंग के लिए भी ये 2 जगह मैं जरूर रेकमेंड करूंगी, बिसाइड्स फ्रॉम मॉल रोड। मॉल रोड में तो हम लोग जाएंगे, अभी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, वो तो हर जगह रहता है। बट ओल्ड मनाली और वशिष्ठ विलेज, जहाँ पे वशिष्ठ टेम्पल है, उसके सामने जो मार्केट बैठती है वो, और ओल्ड मनाली वाली मार्केट, आपको सारी स्टेटमेंट पीसेस मिल जाएंगी, अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। बेकरीज यहाँ पे बहुत सारे हैं, लाउंज है, ये पीछे लेजी डॉग है, बहुत ही पॉपुलर लाउंज है, कैफे। आई थिंक इसका 7000 रिव्यूज है गूगल में जब मैंने चेकआउट किया था। तो हाँ, अगर हो सके तो यहाँ से 2 से 3 दिन यहाँ पे जरूर रुको, भाई मजा आ जाएगा। और आज का हमारा लास्ट लोकेशन है द मॉल रोड। नॉट जस्ट माइन, आई नो इट्स योर फेवरेट प्लेस इन अ हिल स्टेशन टू। चलो फाइनली वीकेंड इन मनाली मॉल रोड। ये काफी टाइम से काफी लोगों के बकेट लिस्ट में है। मेरे भी बकेट लिस्ट होता, बकेट लिस्ट नहीं, विश लिस्ट बोल सकते हो। ये भाई वीकेंड में कैसा ही लगता होगा मॉल रोड, वो भी मनाली वाला। नाइस, बहुत अच्छी वाइब है यार। ऐसी लग रही है कि दिसंबर लग रहा है, ये है ना, पूरा क्रिसमस वाइब्स लग रहे हैं। बहुत ज्यादा क्रिसमस वाइब्स आ रही है। ओह माय गॉड, अमेजिंग एम्बियंस, हैप्पी वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, और सब खुश लग रहा है। कॉर्पोरेट से छुट्टी मिली तो खुश लगेंगे ऑब्वियसली। और कितने की है ये? 250। इट्स रीजनेबल। कल जो तूने लिया था सेम ही है, बट दैट वाज आल्सो लाइक 250 ओनली। दैट इज द वन जो पीछे वो पहन रही है ना, ये तूने लिया हुआ है, बट ये भी अच्छा लग रहा है। यू वांट टू टेक इट? इट्स वेरी यूनिकॉर्न कलर, बहुत अच्छा, प्रिटी सा लग रहा है। तो अगर ओल्ड मनाली और मॉल रोड प्लान करो, आई वुड रेकमेंड यू कि पहले मॉल रोड करो, फिर ओल्ड मनाली करो। क्योंकि ओल्ड मनाली में आप शॉपिंग करोगे, कैफेज एक्सप्लोर करोगे, वाइब वहां पे मिल जाएगी। फिर यहाँ आओगे ना, थोड़ा फीका फीका लगता है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आप इतना सब कुछ शॉपिंग कर चुके होंगे। सो आई वुड एडवाइस कि अगर आ रहे हो मनाली, पहले मॉल रोड एक्सप्लोर करो, फिर ओल्ड मनाली जाओ। कि हमने ऑलरेडी ओल्ड मनाली एक्सप्लोर कर लिया है, शॉपिंग कर ली, वहां पे कैफेज एक्सप्लोर कर ली, फिर यहाँ पे आके नॉर्मल सा लग रहा है। बट यहाँ पे भी वाइब्स बहुत अच्छी है। तो अगर वीकेंड्स में आ रहे हो, क्राउड पूरा भरती है, और क्राउड में भी मजा आता है। टू बी ऑनेस्ट, क्राउड में भी बहुत मजा आता है, क्योंकि अभी कितनी भीड़ है यहाँ पे, पैर रखने की जगह नहीं। बट भाई वाइब्स है ब्रो। मनाली इन विंटर्स सबके विश लिस्ट में होनी चाहिए। हमारे ब्लॉग से यहाँ पे हाँ। और ये जो पीछे आप देख रहे हो कैफे 1986, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। गूगल में मैंने इसके रिव्यूज देखे थे, शायद 11,000 रिव्यूज थे। तो अगर आपको क्लबिंग करना है, आपको क्लबिंग पसंद है, लाइव म्यूजिक पसंद है, मॉल रोड पे करना चाहते हो, मस्ट विजिट दिस प्लेस। भाई 8 in 1 सॉफ्टी, क्या बोलती है, ट्राई कर लिया जाए?
50 रुपीज एनी फ्लेवर या सारे मिल जाएंगे एक ही में? माइनस डिग्री में इतना तो बनता है बॉस। मैंगो, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चॉकलेट एंड ब्लैक करेंट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मस्ट ट्राई। मॉल रोड के बीचों बीच यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर भी है। देखो अगर आप थोड़ा वॉक करके आओगे तो ये ठीक बीचों बीच ही है। कैफे 1986 के ऑपोजिट। तो ये रहा हमारा 3 नाइट्स और 4 डेज का मनाली ट्रिप, और आइटिनरी और बजट कैसा रहेगा देख लेते हैं। डे 1 आप आओगे दिल्ली टू मनाली वाया वॉल्वो। अगर आप प्राइवेट कैब से आते हो तो आप वैष्णो देवी मंदिर और रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हो। डे 2 की शुरुआत आप सोलांग वैली से कर सकते हो, फिर वहाँ से आप जा सकते हो अटल टनल, चाहो तो हमारी तरह कोकसर जा सकते हो या तो सिसु। डे 3 आप एक्सप्लोर करोगे वशिष्ठ टेम्पल, फिर ओल्ड मनाली में हम जाएंगे हिडिंबा देवी मंदिर, मनु टेम्पल, कैफेज एक्सप्लोर करेंगे और रात को मॉल रोड। अब मनाली बजट के बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने 4 दिन की ट्रिप करी थी। अगर आप 4 दिन का ट्रिप करते हो तो ऑफ सीजन आपका पड़ जाएगा 15,000 में आपका सब कुछ आ जाएगा, यानी कि होटल्स, मील्स, ब्रेकफास्ट और डिनर, ये सारे टूरिस्ट प्लेसेस सब कुछ। अगर आप वॉल्वो से आते हो दिस विल बी 15,000। सपोज आप दिल्ली टू दिल्ली होगा, दिल्ली से आए यहाँ पे मनाली घुमा 4 दिन के लिए, फिर वापस दिल्ली चले गए वॉल्वो, ऑफ सीजन का पड़ेगा 15,000। और यही सेम चीज पीक सीजन में पड़ जाएगा 21,000 यानी 21,000 पर पर्सन। अगर आप दिसंबर, जैन, फेब में आते हो तो वो पीक सीजन रहता है क्योंकि स्नोफॉल होता है, काफी एक्सपेंसिव हो जाते हैं होटल्स। फिर भी आई वुड से 21,000 इज इन बजट, आप आराम से आ सकते हो। मैं ई ट्रिप्टो का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाइए, उनके साथ कांटेक्ट कीजिए, इंक्वायर कीजिए और अपना मनाली का ट्रिप प्लान कीजिए।